बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 88 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 78 सीटों पर जेडीयू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रुझानों में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इस रुझान में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 200 सीटों पर बढ़त लगातार बनाई हुई है और नतीजों का फाइनल आंकड़ा सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले जीत से गदगद जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा है जेडीयू ने, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं, ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि अगर महागठबंधन को हम देखें तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ठीक चुनाव से पहले, मतदान के पहले प्रोजेक्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं किया था, एनडीए ने नहीं किया था। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात चाहे बार बार कही गई हो, लेकिन नीतीश ही अगले सीएम होंगे ये नहीं कहा गया था। तो आइए आपको बताते हैं कि जेडीयू ने दरअसल ऐलान क्या किया है, क्या कहा है इस भारी बहुमत के ओर बढ़ने से पहले। जेडीयू ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से बेहतर नजर आ रहा है। जेडीयू ने ट्वीट करके कहा है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जेडीयू ने ट्वीट कर चुनाव नतीजों से पहले ही एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश की कि एनडीए में भले ही बीजेपी 20 रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। इस बार के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी 101 यानी कि बराबर की सीटों पर हिस्सेदार थे, चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजों में तो बीजेपी जेडीयू से आगे निकलती हुई दिख रही है। ये बात अलग है कि ये अंतर सिर्फ 8 से 10 सीटों का ही नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों से ठीक पहले सीएम पद को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया था और लोजपा रामविलास से सांसद हैं शांभवी चौधरी, जिन्होंने काउंटिंग से पहले ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बात कही थी। शांभवी ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोजपा रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि वो शपथ लेने की बात करते हैं, अब तो चुनाव परिणाम आने में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मेरे साथ पूरा देश देखेगा कि 14 नवंबर को कौन सरकार बना रहा है। शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए लगाए गए टाइगर जिंदा है के पोस्टर पर भी कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं तो उनकी भावना है, लेकिन एक चीज तो साफ है कि नीतीश कुमार बिहार के जनता के दिलों में आज भी जिंदा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एनडीए खासकर बीजेपी के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पाई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगह बयान दिया कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल तय करेगा। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाने के बाद एनडीए पर दबाव भी बनाया गया, लेकिन तब भी एनडीए ने अपना स्टैंड नहीं बदला। तेजस्वी समेत तमाम विपक्ष ने कई बार पूछा कि एनडीए का सीएम कौन होगा भाई, बताइए तो। बीजेपी की चुप्पी से जेडीयू समर्थक और महादलित वोटर्स में थोड़ी निराशा भी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि बीजेपी ने जनता का मूड भांपते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। कई टीवी डिबेट शो में बीजेपी के प्रवक्ता भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने का समर्थन करते नजर आए और माना जा रहा है कि भले ही बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू से आगे रहे, लेकिन उसके लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक परिणाम ऐसे आ रहे हैं जिसमें जेडीयू की सीट अगर महागठबंधन से मिल जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी तब भी बनी रहेगी। तो बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश और जेडीयू को खोने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी दोनों दलों का गठबंधन है। नीतीश कुमार के बदले मूड से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी हिल सकती है। तो चाहे
नतीजे कुछ भी हो, बीजेपी चाहे कितने भी सीटों से आगे निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ही हैं। तभी ये कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, लेकिन ये बीजेपी है। क्या कोई खेल भी हो सकता है? इस पे तो नजर बनी रहेगी। आप भी इसे लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर एनडीए किसी और को भी बिहार का सीएम बना सकती है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।